नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह, एमए प्लेटिनम। विशेष तौर से आज जो हमारी बात होगी वो एज ए डॉक्टर नहीं, आज हम बात करेंगे हेल्थ की, वेल्थ की। जब भी हम बात करते हैं स्वास्थ्य की यानी कि वेलनेस की, यहाँ पर प्रायः लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्ट होता है कि स्वास्थ्य की बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बेस्ट होते हैं। और डॉक्टरों से सलाह लेकर के भी, मेडिकल से रिलेटेड लोगों से सलाह लेकर के कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहने की बात करता है। जब कभी भी हम हेल्थ सप्लीमेंट या हेल्थ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रायः लोग बोलते हैं कि हम अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर के ही आगे बढ़ेंगे, या आपके सप्लीमेंट को यूज़ करेंगे, या आपके किसी भी प्रोडक्ट को जो हेल्थ केयरिंग बोल रहे हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। हमें आपको समझने की बात ये है, हमें आपको बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि डॉक्टर का संबंध कब शुरू होता है, डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं। क्या स्वस्थ रहने के लिए जाते हैं कि बीमार होने के बाद जाते हैं? बीमारी से पहले डॉक्टर का क्या रोल है, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या अहमियत है किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए? स्वस्थ व्यक्ति का संबंध कभी भी किसी डॉक्टर से नहीं होता, बीमार व्यक्ति का संबंध डॉक्टर से होता है। और कोई डॉक्टर कैंप लगा के, कोई भी डॉक्टर कहीं नहीं बैठा है और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको ये बताए कि आप बीमार ना पड़ें, कौन कौन से तरीके हैं आपको स्वस्थ रहने के। एक बहुत बड़ी मिथ है और बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि जब भी किसी से स्वास्थ्य की बात करो वो डॉक्टर की सलाह लेता है, सलाह लेने की बात करता है। आप बीमार पड़ने के पहले जो भी भोजन करते हैं, जो भी आपके दैनिक रोज़मर्रा में आपकी थाली से भोजन जो शरीर में जाता है, उसकी राय कितनी डॉक्टर से लेते हैं? आप अपने आप से एक प्रश्न करके करिए, प्रश्न कीजिए, और रोज़मर्रा के नियमित जो आपके प्रतिमान हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, कितनी सारी राय आप अपने डॉक्टर से लेकर के करते हैं? कुछ भी नहीं करते। चिप्स भी खाते, कुरकुरे खाते, समोसे खाते, बर्गर, पिज्ज़ा, नमकीन खाते। आप मार्केट से तले भुने चीज़ों को लेते, कोई भी चीज़ खाते समय कितनी बार डॉक्टर से सलाह आप लेते हैं जब आप बीमार नहीं होते हैं? बीमार होने के पहले कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ खाते समय क्या किसी डॉक्टर से सलाह लेता है? बिल्कुल नहीं लेता। सलाह हम लेते ही हैं तब जब बीमार पड़ते हैं। क्या कभी किसी ने पूछा है इस तरह की सवाल कि डॉक्टर साहब हमें रूटीन में रोज़ाना क्या खाना चाहिए? और कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कैंप लगा के बैठे हैं या अपनी क्लिनिक में ऐसे लोगों को रखे हुए हैं, क्लिनिक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट लोगों को, कि किस भोजन में कितना न्यूट्रिशन है और उसकी एक क्लास हो और लोग बताते चलें साथ में मेडिसिन के साथ कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, या आपकी बीमारी, आपसे बीमारी बहुत दूर रहेगी। कितनी क्लिनिक में सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के बगल में कोई डाइटिशियन होता है, वो ये बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए, किसी के चैम्बर में क्या ये सुविधा है? या कोई डॉक्टर इसकी पढ़ाई करता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? हमारा जब भी क्लिनिकल कोई बात होती है, मेडिसिन की बात होती है, उसका सीधा संबंध डॉक्टर से अगर हम भी बात करेंगे तो बीमारी के बाद ही करेंगे। ये चीज़ हमें आपको बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की राय लेने की बात आती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो बीमार होने के बाद की अगर कोई राय लेनी है तो वो समझ में आती है, लेकिन स्वस्थ रहने की राय किसी डॉक्टर के पास नहीं है। और किसी डॉक्टर के पास इतना समय कहाँ है कि आपको बताएगा कि क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आप किसी के चैम्बर में घुसते हैं और वो डॉक्टर आपको सुनता कम है, दवाई ज़्यादा लिखता है, टेस्ट ज़्यादा लिखता है, क्योंकि बहुत सारे उनके पास समय नहीं है कि आपकी डायग्नोसिस भी करें। टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर के लोग डायग्नोसिस करते हैं और आपको मेडिसिन सीधे प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई बीमारी माइल्ड है तो बताया भी यही जाता है कि ठीक है, ये माइल्ड है, बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत मतलब इस तरह की बीमारी इतनी ऐसी नहीं है कि सीरियस है, इसलिए इसको आप केयर मत करिए, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और लिटिल चेंज अगर डिजनरेटिव है तो ये छोटी बात नहीं होती, लेकिन प्रायः आप इग्नोर भी करते हैं और साथ में डॉक्टर की एक एडवाइस भी आ जाती है कि आप बेफिक्र रहिए, अभी आप इतना नहीं बिगड़ा हुआ है, आप अपने दैनिक रोजमर्रा के कार्यक्रम को करते रहिए। विशेष तौर से मैं सप्लीमेंट की अगर बात करूं तो किसी डॉक्टर की राय पर कोई सप्लीमेंट कैसे ले सकता है? डॉक्टर की जो राय भी होती है अगर, तो आप देख सकते हैं कि अगर मिनरल विटामिन या कोई भी विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम से संबंधित
कोई भी चीज़ डॉक्टर लिखता है तो कब लिखता है? जब किसी मरीज़ को उसकी कैल्शियम की ज़रूरत हो, विटामिन डी की ज़रूरत हो, तब लिखता है, और वो भी मेडिसिन फॉर्म में लिखता है। कभी स्वस्थ रहने के लिए कोई आज तक डॉक्टर ने नहीं बताया कि कौन सा विटामिन खाएं, कौन सा नेचुरल, कौन सा हम सप्लीमेंट खाएं जो कि स्वस्थ रहें। इस पर कोई बात ही नहीं होती है। बीमार पड़ते समय जिसकी डिफिशियंसी होती है उससे रिलेटेड मिनरल, विटामिन्स या टोन अप करने वाले प्रोडक्ट्स एक डॉक्टर एज ए टॉनिक लिखता है। कभी भी डॉक्टर ये नहीं लिखता कि आप बीमार ही ना पड़ो। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, बस इग्नोर करने की एक्सपर्टीज सबके पास है। कौन नहीं जानता कि कैसा स्वस्थकारी भोजन होता है, हमारे डाइट में क्या बैलेंस होना चाहिए। ये सैकड़ों सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि हम सभी को पता है कि सुबह उठ के नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना, शाम को नाश्ता, रात का खाना और ताज़ा खाना, और जहाँ तक हो सके प्राकृतिक लेना, किसको पता नहीं है। लेकिन परेशानी कहाँ है? आज जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि लाइफ, हेल्थ एंड करेंसी, 3 चीज़ों का जो वीडियो है उसके अंदर बहुत क्लियरली हम लोग समझ पाए हैं इस बात को, और पहले से भी जानते हैं कि हमारे भोजन का संबंध ज़मीन से है। वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पर जब बात हुई तो हमें आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि जो चीज़ हम पैदा करते हैं वहाँ से शुरू होकर के हमारे खाने योग्य थाली बनने में जो प्रक्रियाएं हैं, हमारे भोजन के अंदर निहित जो पोषक तत्व हैं उनको डिटोरिएट कैसे करते हैं, और कैसे लॉस होते होते हमारी भोजन की थाली में बहुत कम मात्रा में सप्लीमेंट रह जाता है। क्या इसके बारे में कोई डॉक्टर सलाह देगा आपको कि हम आप जानते हैं इस चीज़ को? ज़मीन में जो चीज़ है वही पौधे में आएगा, पौधे खुद बनाते नहीं। तो प्लांट के अंदर जो भी आएगा, ज़मीन के अंदर जो निहित पोषक तत्व होंगे वही आएंगे। नीड ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्शन बढ़ाया गया, और प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए फर्टिलाइजिंग पावर को मेंटेन नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में सॉइल की जो फर्टिलाइजिंग पावर है वीक होती गई। लेकिन प्रोडक्शन चाहिए, इसके लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, स्पेशली NPK, पोटेशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये 3 जब फर्टिलाइज़र प्रचुर मात्रा में पड़ने लगते हैं तो भोजन की क्वालिटी तो एज इट इज़ रहती है, लेकिन पैदावार बढ़ जाती है। एज इट इज़ तो नहीं कहेंगे, डिटोरिएट हो जाती है, लेकिन पैदावार बढ़ जाती है। और किसान को किसी से मतलब है? प्रोडक्शन से। उस प्रोडक्शन में क्वालिटी क्या डिटोरिएट हो गई न्यूट्रिशन वैल्यू की, ये आप हम नहीं जानते। और प्रायः किसान को भी पता है और लोग जानते हैं कि उसमें वो गुणवत्ता नहीं है। हाइब्रिड ने और कमाल कर दिया, रंग बिरंगे चटकदार जो ताज़े फ्रेश दिखते हैं, इसकी प्रचुरता है मार्केट में, हमारी आपकी भी। तो क्या इसकी राय कोई डॉक्टर आपको देगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं, जो फल सब्जियां खा रहे हैं, उसमें बहुत कीटनाशक है, तो आपको खाना क्या चाहिए? क्या वो डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना चाहिए आपको? क्या इसकी जानकारी कभी भी हेल्थ सेक्टर में कभी भी इस बात की होती है? डाइटिशियन तो आपको ये बताता है कि केला सुबह खाओ, शाम को सेव खाओ, चाहे सेव सुबह खाओ, दोपहर को केला खाओ। डाइट में जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसको पूरा करने के लिए ये नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन क्या ये बताएंगे कि इसमें कितना केमिकल है और कितना ज़्यादा आर्टिफिशियल तरीके से ये तैयार किया गया है, स्टोरेज से लिया गया है, तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है? हम फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स आर द प्रोटेक्टिव फ्रूट या फूड हम आप जानते हैं। और ये चीज़ जिस तरीके से हमारे आपके पास आता है, एक डाइटिशियन तो यही बताएंगे ना कि ये केला में इतने सारे आयरन होते हैं, लेकिन है कि नहीं ये तो नहीं बताएंगे ना। लेकिन हम आप जिस तरीके से समझते हैं कि पैदा करने से लेकर भोजन की थाली तक पहुंचाने के लिए हमें आपको इस चीज़ की जानकारी हो चुकी है कि कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू डिटोरिएट हो जाती है। खाते तो पूरा है, लेकिन मिलता क्या है शरीर को? अल्टीमेटली फिल्टर होकर के माइक्रो न्यूट्रिएंट ही आपकी बॉडी का निर्माण करेंगे। जितने भी सेलुलर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो पहुंचेगा वहाँ तो बनेगा। बाकी तो भोजन से मतलब कि अगर सैटिस्फैक्टरी ऑफ फूड की बात करें तो वो हो जाएगी, टेस्ट मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ होगा। लेकिन जब तक वो न्यूट्रिएंट माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट दो वहाँ तक पहुँचने वाला क्वालिटी नहीं रखेगा, नहीं पहुँचेगा। तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में पता नहीं चलती। हमें आपको पता है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमारे आपके शरीर में इसके सिम्टम्स दिखते हैं। और सिम्टम्स भी दिखते हैं तो
हम लोग को इस इनिशियल स्टेज में भी सिम्टम दिखते हैं तो हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें बहुत तरीके की एक सोच होती है कि किसी और कारण से हो गया होगा, और ऐसा करते करते साल 1.5 साल 2 साल 5 साल भी व्यतीत कर देते हैं। ऑल ऑफ सडन जब सीरियस कंडीशन आती है, कोई ऑल ऑफ सडन बेहोश होकर गिर जाए या उसको शरीर में वीकनेस आने लगे, हड्डियों में दर्द कड़कड़ाने लगे, लाइक दिस सिम्टम्स जब सीवियर कंडीशन में आते हैं, सीवियर से मॉडरेट, मॉडरेट से भी फर्स्ट सेकंड डिजनरेशन की स्थिति में आते हैं, तब जा कर के हमें आपको पता चलता है। और ऐसे में एक डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन खाइए, ये तो नहीं बताते कि आपको कौन सा न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी से हो गया है। और इसकी बात भी हमें नहीं करनी है कि एक डॉक्टर क्या बताएं, उनके पास वक्त नहीं है। हम आज के डेट में अगर अपने पूरे भारतवर्ष को देखें, पूरे विश्व को देखें, अपने घर मोहल्ले और गली सड़क और किसी चीज़ को देखें तो वहाँ डॉक्टर्स की भरमार है। डिफरेंट टाइप्स की स्पेशलिस्ट लोग अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। स्पेशलिटी सेंटर और इसके ऊपर मेडिकल लाइन पे, मेडिकल की दुनिया में इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं बीमारियों के ऊपर कि बीमारी बढ़ती जा रही है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं। बीमारियों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारियों से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि बीमारी कहाँ से आ रही है। स्वच्छता एक चीज़ है, लेकिन शरीर की स्वच्छता न्यूट्रिशन वैल्यू से होती है। बाहरी सफाई जो स्किन हमारा लार्जेस्ट सिस्टम है अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस, वो उसको बचाए रखने में सक्षम है, लेकिन अगर हम उसको नेचुरली बिल्ड करें तो। लेकिन इनसाइड बॉडी में जो जाएगा वही हमारे शरीर की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, या वही रिस्पॉन्सिबल है। मैटर यहाँ उठता है कि हम जब इस चीज़ को जानते हैं तो एक डॉक्टर किससे जो एडवाइस लेने जाते हैं, प्रायः ये प्रश्न का उत्तर एक ही आता है कि हम अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना कुछ भी नहीं करते। अरे क्या करते हो, बीमार पड़ने के बाद की बात कर रहे हो। हम बात क्या कर रहे हैं कि बीमार मत हो। हम वेलनेस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति। अगर हम स्वास्थ्य की दिशा में जाएं तो बीमारियों पे होने वाले खर्चे से कितना कम हो जाएगा। बीमार का खर्च और एक स्वस्थ बने रहने का खर्च का, दोनों का अगर एक तराजू में रखा जाए अलग अलग, एक तरफ बीमार होने के खर्चे और एक तरफ स्वस्थ रहने के खर्चे, कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए इतना कम खर्च में आदमी स्वस्थ रह सकता है कि उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी पे खर्च करने के तकलीफ के साथ तैयार है। अगर आप पहले पेमेंट कर दें अपने स्वास्थ्य को, शरीर को, पे बिफोर प्लेजर आफ्टर, या तो आप टेस्ट लेकर के प्लेजर आज लीजिए और पेमेंट बाद में करिएगा और डबल ट्रिपल करिएगा। तो आज जो हमारी वार्तालाप है कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य पर फोकस करने का अर्थ, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि मैं सुबह टहलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन खाना क्या खाते हैं। स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया आपकी एक्सरसाइज है, दैट इज़ गुड, बट इसके अलावा अच्छी नींद का होना, अच्छी सोच का होना, न्यूट्रिशन वैल्यू का होना, मतलब कि आपका भोजन पौष्टिकता से भरपूर हो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो, ये भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो आप अपने डाइट चार्ट को देखें और उसमें डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू को अगर देखें तो आप चाहे कोई भी भोजन कर रहे हो, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके भोजन में न्यूट्रिशन वैल्यू डिटेरिएट नहीं होती होगी, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है आपके भोजन थाली में आने में और पैदा करने की जगह से लेकर के आपकी थाली में जो भोजन है और जो मुंह में जाएगा और जिस अनुपात में जाएगा वही आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा या बीमारियों से बचाएगा। अब यहाँ पर आप अगर जब भी इस चीज़ की बात करते हैं स्वस्थ रहने की, तो हमेशा याद रखिए इसका डॉक्टर से कोई संबंध नहीं है। स्वास्थ्य का संबंध डॉक्टर से नहीं है, बीमारी से है। हेल्थ ऑब्जर्वर नहीं, डिजीज ऑब्जर्वर। अब बीमारियों के ऊपर इतना ज़्यादा लोगों का फोकस हो चुका है कि बीमार होने के बाद क्या क्या सुविधाएं किस किस तरीके से ली जा सकती हैं, इस पर हमारा आपका फोकस चला गया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ, मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ, हेल्थ डायरी की तरफ, आप कितना ज़्यादा बीमार होने के बाद फ़ायदे ले सकते हैं। और ये एक माइंड सेट धीरे धीरे बनते चला गया है कि कोई बात नहीं, बीमार होंगे तो हमारे पास मेडिकल क्लेम है, और बहुत सारी कंपनियां आपके मेडिकल क्लेम को पूरा भी करती हैं। लेकिन हम कहते हैं उस तह तक जाने के लिए, उस
पॉइंट्स तक जाने के पहले श्वास की प्रक्रिया को अगर अपनाने के बारे में सोचें तो हमारे आपके पास 24 घंटे में क्या 1 घंटे अपने शरीर के लिए नहीं है? क्या हम ये जान करके न खा सकते हैं कि हमारे भोजन में नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंट वो डालें जो 100% एश्योर करता हो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से है, और इसकी जो बनावट है, जिस तरीके से बनाया गया है, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू वही जो प्रकृति में है। यानी कि आपको ऐसा प्रोडक्ट जो कनेक्ट करता हो नेचर से,